अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हम फंक्शन आर्गुमेंट्स पर बात करने जा रहे हैं। आर्गुमेंट्स रेफर किया जाता है इंफॉर्मेशन और वेरिएबल्स को जो हम फंक्शन को पास करते हैं। फंक्शन डेफिनेशन के वक्त फंक्शन नेम के बाद विद इन द पैरेंथेसिस हम आर्गुमेंट स्पेसिफाई करते हैं। एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल आर्गुमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन तमाम आर्गुमेंट्स कॉमा से सेपरेट होनी चाहिए। इस जगह आप आर्गुमेंट्स के रिलेटेड एक एग्जांपल देख पा रहे हैं। इस एग्जांपल में हमने एक फंक्शन क्रिएट किया विद द नेम प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट फंक्शन को हम दो वेरिएबल्स पास कर रहे हैं, ए एंड बी। इस जगह आप प्रोडक्ट फंक्शन की बॉडी देख पा रहे हैं जो कि एक सिंगल प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन की पैरेंथेसिस के अंदर हमने एक एक्सप्रेशन लिखा a मल्टीप्लाई b, जो कि फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा सेकंड वेरिएबल की वैल्यू से और उसका रिजल्ट प्रिंट कर देगा। प्रोडक्ट फंक्शन को हम दो दफा कॉल कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब प्रोडक्ट फंक्शन कॉल हुआ तो इसे हम इंटीजर टाइप का डेटा पास कर रहे हैं। 5 जो है ये असाइन हो जाएगा a को और 6 असाइन हो जाएगा b वेरिएबल को, और इस तरह से हमारे पास a मल्टीप्लाई b होके 30 जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले होगा। दोबारा हमने प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल किया और सेकेंड टाइम हम पास कर रहे हैं फ्लोट टाइप का डेटा। 7.5 असाइन हो जाएगा a को और 8.3 असाइन हो जाएगा b को, और आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन हमारे पास जो रिजल्ट है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, सम टाइम आर्गुमेंट्स को रेफर किया जाता है पैरामीटर से। पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स में माइनर सा फर्क है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। ऐसे वेरिएबल जो हम फंक्शन डेफिनेशन के वक्त पैरेंथेसिस में स्पेसिफाई करते हैं उन्हें हम रेफर करते हैं पैरामीटर से, और ऐसे वैल्यूज या ऐसे वेरिएबल जो हम फंक्शन कॉल के वक्त फंक्शन को स्पेसिफाई करते हैं उन्हें हम रेफर करते हैं आर्गुमेंट से। जैसा कि अगर हम इस एग्जांपल पर आए तो हम जब फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे, फंक्शन डिफाइन करते वक्त विद इन पैरेंथेसिस हमने दो वेरिएबल पास किए ए और बी, इन्हें हम रेफर करेंगे पैरामीटर से। और जब हम फंक्शन कॉल कर रहे थे इस जगह पर, तो हमने फंक्शन कॉल करते वक्त दो वैल्यूज पास की 5 एंड 6, तो इन्हें हम रेफर करेंगे एज एन आर्गुमेंट। फंक्शन आर्गुमेंट्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करने के लिए हम आ चुके हैं आइडियली शेल पर। अब इस केस में हमने एक प्रोडक्ट नेम का फंक्शन क्रिएट किया और प्रोडक्ट फंक्शन को हम दो वेरिएबल पास कर रहे हैं, दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं ए और बी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ अपने पॉइंट याद रखना है कि जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं और हम किसी फंक्शन को जब पैरामीटर पास करते हैं तो हम किसी पैरामीटर को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने एक पैरामीटर बी पास किया, बी को इनिशियलाइज कर देते हैं विद 7। अब इस केस में फॉर एग्जांपल हम जब फंक्शन कॉल करेंगे, प्रोडक्ट फंक्शन कॉल करेंगे और बी पैरामीटर जो था हमने इनिशियलाइज किया और बी की हम यहाँ वैल्यू पास नहीं करते, तो अब इस केस में ये जो 5 है ये असाइन हो जाएगा ए को, और बी की डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने खुद इनिशियलाइज की है वो यूज होगी, और दोनों आपस में यानी ए मल्टीप्लाई बी होके हमें रिजल्ट डिस्प्ले होगा। अब जब हम इस कोड को रन कर रहे हैं तो यहाँ देखिए हमें 35 शो हो रहा है, बी की डिफॉल्ट वैल्यू 7 यूज हो रही है और ए की वैल्यू हमारे पास 5 यूज हो रही है। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमने डिफॉल्ट वैल्यू 7 बी को असाइन की हुई है, और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं और यहाँ फंक्शन कॉल करते वक्त हम बी की एक वैल्यू न्यू भी पास कर देते हैं, तो अब इस केस में आपने याद रखना है कि 5 जो है ये ए को साइन हो जाएगा और बी की अब इस केस में वैल्यू 10 यूज होगी, डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं होगी। डिफॉल्ट वैल्यू उस सिचुएशन में यूज होती है जब हम यहाँ फंक्शन कॉल करते वक्त वैल्यू पास ना करें। अब इस केस में ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 10 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट हमें 50 जनरेट होगा। यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 50। अब स्टूडेंट्स, इसमें आपने एक और पॉइंट याद रखना है कि अभी के केस में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट फंक्शन जब हम कॉल कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट फंक्शन को दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज पास कर रहे हैं, जबकि हम प्रोडक्ट फंक्शन को इस जगह पे वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं x, और इस x वेरिएबल की वैल्यू यूजर से हम इनपुट कराते हैं।
इसी तरह हम एक वेरिएबल y क्रिएट करते हैं और y वेरिएबल की वैल्यू भी हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, यानी कि यूज़र दो वैल्यूज़ हमें असाइन करेगा x और y। जब प्रोडक्ट फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट फंक्शन को हम पहला जो आर्गुमेंट पास करेंगे दैट इज x, और सेकंड आर्गुमेंट जो हम पास करेंगे y। अब ये जो x की जो भी वैल्यू होगी जो यूज़र प्रोवाइड करेगा वो असाइन हो जाएगी a वेरिएबल को, और इसी तरह y की जो भी वैल्यू यूजर हमें प्रोवाइड करेगा ये असाइन हो जाएगी वैल्यू b पैरामीटर को। उसके बाद a और b की जो भी वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा और उनका रिजल्ट प्रिंट होगा। अब जब हम इस कोड को रन करते हैं, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कोड हमें कहा जा रहा है इंटर फर्स्ट नंबर। हमने लेट्स सपोज नंबर इंटर कर दिया फर्स्ट 7, सेकंड नंबर कहा जा रहा है हम इंटर कर देते हैं 12। दोनों का रिजल्ट हमें मल्टीप्लाई होके यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। फर्स्ट ईयर के तमाम लेक्चर्स सुनने के लिए चैनल पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं।